इस वीडियो में हम डायबिटीज़ मेलिटस के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस को देखेंगे। डायबिटीज़ होने के बाद किस तरीके के साइन एंड सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं, उसे हम अच्छे से बारी-बारी करके देखेंगे। पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेजिया। तो पॉलीयूरिया का मतलब होता है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार-बार यूरिन पास आउट करना। और चूँकि नॉर्मल जो ब्लड शुगर होता है, ब्लड में जो ब्लड शुगर होता है, तो उससे क्या करता है कि जब किडनी के पास वो जाता है और जब फ़िल्ट्रेशन का फंक्शन करता है किडनी, तो जो ग्लूकोज़ है उसे रीअब्ज़ॉर्ब कर लेता है। किडनी क्या करता है कि फ़िल्ट्रेशन के दौरान जो ग्लूकोज़ है उसे रीअब्ज़ॉर्ब कर लेता है, और इस वजह से नॉर्मल केसेस में जो यूरिन होते हैं, तो उनमें ग्लूकोज़ नहीं पाए जाते हैं। पर किडनी का भी एक लिमिट होता है कि अगर ब्लड में ग्लूकोज़ का मात्रा अगर 180 mg पर डेसीलीटर से अगर कम हो, तब तक ये सँभाल सकता है। मतलब कि तब तक जो है वो ग्लूकोज़ का जो मात्रा है उसे रीअब्ज़ॉर्ब कर लेता है, जिससे यूरिन में ग्लूकोज़ नहीं देखने को मिलता है। पर इस केस में क्या होता है कि जब 180 mg पर डेसीलीटर से जब ग्लूकोज़ ज़्यादा होता है डायबिटीज़ के केस में, तो पूरा का पूरा जो रीअब्ज़ॉर्प्शन है किडनी के द्वारा नहीं हो पाता है, और इस वजह से जो ग्लूकोज़ है वो यूरिन के द्वारा पास आउट होता है। और चूँकि वाटर जो है वो ग्लूकोज़ को फ़ॉलो करता है, अगर ग्लूकोज़ पास आउट होगा तो वाटर भी पास आउट होगा। और जो किडनी फ़िल्ट्रेशन का काम करता है जो, वो लगातार होता है, तो इस वजह से जो ग्लूकोज़ है वो लगातार जो है वो यूरिन में फ़्लो होते हैं। और इसका कारण से क्या होता है कि हमारे जो बॉडी के जो वाटर सब होते हैं, तो इसको फ़ॉलो करके और वो भी यूरिन में आ जाते हैं। और इस कारण से क्या होता है कि बार-बार यूरिन बनता है, यूरिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, और जो यूरिनेशन है वो बार-बार होता है। तो इस कारण से क्या होता है कि ज़्यादा ग्लूकोज़ होने की वजह से जो ग्लूकोज़ है वो ज़्यादा मतलब कि यूरिन में होता है, और उसको फ़ॉलो करके वाटर भी आता है, और इस वजह से ग्लूकोज़ का प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होता है, और यूरिनेशन है वो बार-बार होता है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? पॉलीयूरिया। दूसरा होता है पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया जो है, ये यूरिया का ही मतलब कि साइड इफ़ेक्ट इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि जब पॉलीयूरिया के केस में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज़ के थ्रू वाटर लॉस होता है, तो वाटर जब बहुत ज़्यादा हमारे शरीर से बाहर चला जाता है, तो डिहाइड्रेशन का कंडीशन अराइज़ होता है। डिहाइड्रेशन मतलब कि हमारे बॉडी में जितना पानी की मात्रा चाहिए, तो उससे बहुत अगर कम हो जाता है तो डिहाइड्रेशन उसे कहते हैं। तो जब डिहाइड्रेशन का केस अराइज़ होता है, तो हमारा जो ब्रेन है वो सिग्नल देता है थ्रस्ट के लिए। तो उस इस वजह से क्या होता है कि हमें ज़्यादा प्यास लगता है, हम ज़्यादा पानी पीते हैं। तो इसे बार-बार प्यास लगने को क्या बोलते हैं? पॉलीडिप्सिया। फिर इसके बाद होता है पॉलीफेजिया। तो डायबिटीज़ मेलिटस के केस में क्या होता है कि जब हमारे बॉडी के सेल्स जो हैं, वो ग्लूकोज़ का यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो वो सेल स्टार्वेशन मोड में आ जाता है। न्यूट्रिएंट का कमी हो जाता है, एनर्जी का कमी हो जाता है, तो उसे ग्लूकोज़ का यूज़ ना कर पाने की वजह से, तो उसे सेल स्टार्वेशन कहते हैं। तो सेल स्टार्वेशन के कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा ब्रेन है, जो हाइपोथैलेमस है, तो वहाँ पर जो हंगर सेंटर होता है, भूख लगने वाला, तो उसे एक्टिवेट करता है और सिग्नल देता है भूख का। तो हमें बार-बार जो है भूख लगता है। तो इस कंडीशन में, और जो पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेजिया जो है, ये ज़्यादा जो है कॉमन देखने को मिलता है टाइप 1 में। क्योंकि जो टाइप 1 होता है, तो टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है कि जो जो इंसुलिन है, वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है। और इस कंडीशन से क्या होता है कि जो ग्लूकोज़ का अपटेक है वो बहुत सीवियरली इस तरीके से कम हो जाता है, मतलब कि ना के बराबर हो जाता है। तो इस वजह से ग्लूकोज़ का जो मात्रा है ब्लड में वो ज़्यादा होता है,
और उस वजह से पॉलीयूरिया होता है, उससे इसका इफेक्ट होता है पॉलीडिप्सिया। और ग्लूकोज का यूज ना कर पाने की वजह से, सेल्स के द्वारा ना यूज ना कर पाने से जो सेल स्टार्वेशन का जो मूड होता है, तो उस वजह से क्या होता है कि ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस है वो एक्टिवेट करता है हंगर सेंटर को, और उस वजह से हमें ज़्यादा भूख लगता है, तो इसे पॉलीफेजिया कहते हैं। तो पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेजिया, ये सबसे ज़्यादा कॉमनली देखे जाते हैं टाइप 1 डायबिटीज में। दूसरा है वेट लॉस, और ये सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं टाइप 1 में, क्योंकि टाइप 2 में ना के बराबर होता है, बहुत ही कम, बहुत लेट स्टेज जो टाइप 2 होता है उसमें देखने को मिल सकता है। पर ये जो वेट लॉस का जो कंडीशन है, ये टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस में देखा जाता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस में जब हमारे बॉडी के सेल्स ग्लूकोज का यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो उस वजह से क्या होता है कि बॉडी जो है वो एनर्जी के लिए जो मसल्स हैं, फैट्स हैं, तो उसका ब्रेक डाउन करने लगता है। और इस वजह से मसल्स और फैट के ब्रेक डाउन होने की वजह से क्या होता है कि हमारा जो बॉडी का वेट है वो घटने लगता है। चाहे हम कितना भी खाना खाएं, तो उसमें जो ग्लूकोज होता है उसका तो यूज कर ही नहीं पाता है हमारा बॉडी। तो इस वजह से जो मसल्स हैं, जो फैट है पहले से, तो उसका ब्रेक डाउन होने लगता है। और इस वजह से क्या होता है कि हमारा जो वेट है वो डाउन हो जाता है, और इसलिए हमें वेट लॉस देखने को मिलता है। अस्थेनिया, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। जब डायबिटीज़ मेलाइटस के केस में हमारे बॉडी को जब एनर्जी नहीं मिल पाता है, तो उस वजह से क्या होता है कि हमें जो है वो स्ट्रेंथ कम होने का अनुभव होता है। बॉडी का जो स्ट्रेंथ है वो कम होता है, तो उसे अस्थेनिया कहते हैं। और वीकनेस, कमजोरी महसूस होता है। डायबिटीज़ के केस में क्या होता है कि जब हमारा बॉडी, हमारे मसल्स जो है यूज़ नहीं कर पाते हैं ग्लूकोज से, उनको एनर्जी नहीं मिल पाता है, तो उस वजह से क्या होता है कि हम जो है जल्दी थक जाते हैं। कोई भी काम करते हैं, खड़े-खड़े भी हमें थकान महसूस होता है, और इस वजह से क्या होता है कि लॉस ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का कंडीशन देखने को मिलता है। ब्लड विज़न, तो डायबिटीज़ मेलिटस के केस में क्या होता है कि जो हमें जो है वो ब्लड विज़न का केस उसमें देखने को मिलता है। वो इसलिए होता है कि जो लेंस होते हैं, हमारे आँख के जो लेंस हैं, तो वो नॉर्मल जो होते हैं, हेल्दी जो लेंस होते हैं, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं। आसपास जो लाइट है वो आसानी से पार करता है, और हमें बिल्कुल साफ दिखता है। पर डायबिटीज़ मेलिटस के केस में क्या होता है कि जो ग्लूकोज है वो लेंस के जो सेल्स हैं उसमें ज़्यादा जाने की वजह से क्या होता है कि उसके जो नॉर्मल प्रोटीन्स हैं वो डिसअरेंज हो जाते हैं, चिपकने लग जाते हैं एक दूसरे से। और इस वजह से जो ट्रांसपेरेंसी के लिए जो प्रोटीन का अरेंजमेंट है, जो नॉर्मल तरीके से जो उन सेल्स के अंदर प्रोटीन्स का जो अरेंजमेंट है, तो वो मेंटेन नहीं रह पाता है। जो प्रोटीन्स, जो लेंस होता है, नॉर्मल जो लेंस होता है, तो उसके बनने में जो 90% जो हिस्सा है वो प्रोटीन्स होते हैं। और डायबिटीज़ मेलिटस के केस में क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा ग्लूकोज सेल्स के अंदर चल जाते हैं, प्रोटीन के पास चल जाते हैं, तो उस वजह से क्या होता है कि जो प्रोटीन्स होते हैं, तो वो स्टिकी एक दूसरे से चिपकने लग जाते हैं। उनका जो पहले से जो अरेंजमेंट था वो मतलब कि
डिसबैलेंस हो जाता है, और इस वजह से जो ट्रांसपेरेंसी के लिए जो एक अरेंजमेंट था, जो उन लोग का बनावट था, तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। और इसलिए क्या होता है कि जो लेंस है वो उसमें क्या हो जाता है कि क्लाउडी क्लाउड जैसे सिचुएशन क्रिएट हो जाते हैं, और इस वजह से क्या होता है कि वो एकदम ट्रांसपेरेंट नहीं रह पाते हैं, क्लाउडी हो जाते हैं, और हमें जो है ब्लड विजन देखने को मिलता है। तो ये एक रीज़न हुआ कि ज़्यादा ग्लूकोज होने की वजह से जो प्रोटीन्स है वो स्टिकी हो जाते हैं, और इस वजह से क्लाउडी सिचुएशन आता है। दूसरा इसका एक और है कि नॉर्मल केस में क्या होता है कि जो ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का यूज़ करते हैं, जो लेंस है उसके जो सेल्स है वो ग्लूकोज का यूज़ करते हैं। और जब ग्लूकोज सेल्स के अंदर जाते हैं, तो ग्लूकोज का कुछ हिस्सा क्या होता है कि एक सोर्बिटल में कन्वर्ट हो जाता है, वो ग्लूकोज अल्कोहल है, तो सोर्बिटल्स बनते हैं। और सोर्बिटल्स जो हैं वो मतलब कि कुछ समय के बाद क्या होते हैं कि फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो सोर्बिटल से जो फ्रक्टोज में जो कन्वर्जन है वो मतलब कि एकदम सडनली क्विकली नहीं होता है नॉर्मल केस में। तो इस वजह से क्या होता है कि डायबिटीज़ मेलाइटस के केस में बहुत ज़्यादा जब ग्लूकोज आते हैं सेल्स के अंदर में, तो उस वजह से जो सोर्बिटल्स का बनना है ग्लूकोज से, तो वो ज़्यादा होता है। और जब ज़्यादा सोर्बिटल्स होंगे, और चूँकि सोर्बिटल्स क्विकली फ्रक्टोज में कन्वर्ट नहीं हो जाते हैं, तो इस वजह से जो सोर्बिटल्स का जो अमाउंट है सेल्स के अंदर वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और इस वजह से क्या होता है कि जो सोर्बिटल्स होते हैं तो इसे वाटर फॉलो करता है। अगर सोर्बिटल्स ज़्यादा होगा तो वाटर भी ज़्यादा होगा, और सेल्स के अंदर जब वाटर ज़्यादा हो जाता है तो वो स्वेलन हो जाते हैं, फूल जाते हैं, और इस वजह से वो सेल डैमेज होते हैं। और जो एक क्लाइडी सिचुएशन होता है, डैमेज होने की वजह से, स्वेलिंग होने की वजह से वो मतलब कि ब्लड विजन का सिचुएशन अराइज हो जाता है। तो इन कारणों की वजह से जो क्लाउडनेस आया, जो पहले ट्रांसपेरेंसी था, और ये जो क्लाउडनेस आ जाता है सेल्स के अंदर, लेंस के अंदर, तो उसे हम कैटरेक्ट कहते हैं। तो डायबिटीज मेलाइटिस के केस में कैटरेक्ट की वजह से क्या होता है कि हमें ब्लड विजन दिखता है। तो ज़्यादा ग्लूकोज जाने की वजह से क्या हुआ कि जो प्रोटीन्स है उसमें चिपकते हैं, और इस वजह से उनका जो अरेंजमेंट है वो डिस्टर्ब होता है। इस वजह से जो ट्रांसपेरेंसी जो था पहले से वो डिस्टर्ब हो जाता है, और क्या सिचुएशन आ जाते हैं क्लाउडनेस का, क्लाउड जैसा, मतलब कि वो ट्रांसपेरेंट नहीं रह जाते हैं, और इस वजह से क्या होता है कि हमें ब्लड विजन देखने को मिलता है। दूसरा मैकेनिज्म है।
तो इस तरीके से क्या हुआ कि ज़्यादा ग्लूकोज होने की वजह से क्या होता है कि जो सोर्बिटल्स होते हैं वो भी ज़्यादा होते हैं, और ज़्यादा सोर्बिटल्स होने से क्या होता है कि जो इनको वाटर फॉलो करता है तो वाटर भी ज़्यादा हो जाता है। जब वाटर ज़्यादा होता है तो जो सेल होते हैं वो डैमेज होते हैं, स्वेलन हो जाते हैं, और इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो नॉर्मल जो ट्रांसपेरेंट जो सेल था वो क्लाउडीनेस में कन्वर्ट हो जाता है, और जब क्लाउडीनेस आएगा तो उस वजह से क्या होता है कि हमें ब्लड विजन दिखता है, कैटरेक्ट होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो डायबिटीज मेलिटस के केस में जब ग्लूकोज बहुत ज़्यादा होते हैं तो उस वजह से क्या होता है कि जो अंदर के प्रोटीन्स हैं, सेल्स के अंदर के जो प्रोटीन्स हैं तो वो स्टिकी हो जाते हैं और डिसअरेंजमेंट उनका हो जाता है। तो इस वजह से जो पहले ट्रांसपेरेंसी था उनके वजह से तो वो डिस्टर्ब हो जाता है और क्लाउडनेस का सिचुएशन आता है। दूसरा कि जब ज़्यादा ग्लूकोज होता है तो उससे सॉर्बिटल्स भी ज़्यादा होते हैं, और जब सॉर्बिटल्स ज़्यादा होंगे तो उनका जल्दी कन्वर्जन जो है वो अ, जो फ्रक्टोज होता है उसमें नहीं होता है, और इस वजह से क्या होता है कि जो सॉर्बिटल्स होते हैं तो उनको वाटर फॉलो करता है, और चूँकि सॉर्बिटल्स ज़्यादा एक्युमुलेट हो रहे हैं, उनका कन्वर्जन जल्दी-जल्दी नहीं हो रहा है, तो इस वजह से वाटर भी जो है वो सेल्स के अंदर ज़्यादा जमा हो जाते हैं, और इस वजह से क्या होता है कि जो सेल होता है वो स्वोलन हो जाता है, फूल जाता है और डैमेज होता है, और इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो लेंस है वो ट्रांसपेरेंट नहीं रह जाता है, क्लाउडीनेस उसमें आ जाता है। तो नेक्स्ट सिम्पटम हम देखते हैं कि डायबिटीज मेलिटस के केस में जब ब्लड में ग्लूकोज का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है तो ये नॉर्मली भी क्या करता है कि जो ब्लड वेसल्स हैं उनको डैमेज करता है, और इसका ज़्यादा इफेक्ट जो है वो देखने को मिलता है जो लेग और जो फीट है वहाँ पर। वो इसलिए क्योंकि नॉर्मल केस में भी जो हमारा फीट है वो हार्ट से इसका डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होने की वजह से नॉर्मल में भी इसका जो ब्लड प्रेशर है वो कम रहता है, और चूँकि डायबिटीज मेलिटस के केस में क्या होता है कि जब शुगर बहुत ज़्यादा होता है तो ये जो फीट के जो आर्टरीज है तो उनको जब डैमेज करता है, उनके लाइनिंग को डैमेज करता है, तो उस वजह से क्या होता है कि वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होने की वजह से क्या होता है कि जो सब्सटेंसेस हैं जैसे डब्ल्यूबीसी हो गया या फाइबर्स हो गया, फिर जो फैट फ्लो होता है ब्लड के अंदर, तो वो सारे क्या होते हैं कि वहाँ पर जमा होने लगते हैं, और जब जमा होते हैं तो उसे हम लोग प्लेग कहते हैं। तो ब्लड वेसल डैमेज होने की वजह से क्या हुआ कि वहाँ पर प्लेग का फॉर्मेशन हो गया, और प्लेग के फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है कि जो आर्टरीज हैं, जो फीट के जो आर्टरीज हैं तो वो नैरो हो जाते हैं, और नैरो होने की वजह से क्या होता है कि उस एरिया में जो ब्लड का सप्लाई है वो कम हो जाता है, और जब ब्लड का सप्लाई कम होगा तो वहाँ के जो टिश्यूज़ हैं तो उनको भरपूर मात्रा में जितना न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए वो नहीं मिल पाता है, और इसका रिजल्ट ये होता है कि जो सेल्स, जो टिश्यूज़ होते हैं वो डाई होने लगते हैं, और टिश्यू के यही डेथ को हम लोग गैंग्रीन कहते हैं। तो इस तरीके से जो है जो फीट है वहाँ पर गैंग्रीन का देखने को मिलता है सिम्पटम। तो इस तरीके से ब्लड कम सप्लाई होता है क्योंकि वहाँ पर प्लेग का फॉर्मेशन होता है,
और इस वजह से क्या होता है कि जो वहाँ के टिश्यूज़ होते हैं, फीट के जो टिश्यूज़ होते हैं, वो डेथ कर जाते हैं और इस वजह से क्या देखने को मिलता है कि गैंग्रीन हो जाते हैं। टिश्यू डेथ को हम लोग गैंग्रीन बोलते हैं। और नॉर्मल कंडीशन में भी जो डायबिटीज़ मेलिटस के केस में जो ब्लड में शुगर का मात्रा ज़्यादा होता है, तो जो बैक्टीरिया जो पैथोजेंस जो होते हैं, तो उनके लिए एक बेस्ट एनवायरनमेंट होता है, एक अच्छा एनवायरनमेंट होता है ग्रो करने के लिए। तो इस वजह से क्या होता है कि जो डायबिटीज़ मेलिटस केस में जो इन्फेक्शन होता है वो बार-बार होता है, रिकरेंट होता है। इन्फेक्शन होने का वजह ये भी होता है कि डायबिटीज़ मेलिटस के केस में जब बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो जाता है और डिहाइड्रेशन का कंडीशन आ जाता है, तो जो स्किन्स होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं और उस वजह से क्या होता है कि वो आसानी से क्रैक हो जाते हैं और जब क्रैक होते हैं तो जो पैथोजेंस हैं, जो बैक्टीरियाज हैं, वो अंदर चले जाते हैं, अपना ग्रोथ करने लगते हैं और उस वजह से क्या होता है कि बार-बार इन्फेक्शन देखने को मिलता है। और साथ ही साथ डायबिटीज़ मेलिटस के केस में क्या होता है कि जो डब्ल्यूबीसीज़ होते हैं, जो न्यूट्रोफिल्स होता है, जो माइक्रोफेजेज़ होते हैं, तो वो स्लो मूवमेंट होता है उनका, मतलब कि एक्टिवली उतना अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से जो हील होता है, जो वाउंड कहीं अगर कट गया या फिर घाव हो गया, तो उसका जो समय होता है उसको रिकवर होने में बहुत ज़्यादा होता है। और साथ ही साथ जो अ, डायबिटीज़ मेलिटस केस में जो नर्व्स होते हैं वो डैमेज होते हैं, जिसे न्यूरोपैथी कहते हैं। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी, तो क्या होता है कि जब नर्व्स डैमेज होते हैं, तो जो पेन का जो सिग्नल होता है, अगर कहीं कट गया, छट गया या फिर कहीं वाउंड हो गया, घाव हो गया, तो उसका जो सिग्नल होता है, पेन का जो सिग्नल होता है, तो वो हमें नहीं मिल पाता है। कट गया तो भी हमें सिग्नल नहीं मिल पाता है, तो हम उसके प्रति अवेयर नहीं हो पाते हैं, हम उस पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि बार-बार इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होता है, जल्दी जो है वो हील नहीं होता है और फीट में जो है वो देखने को मिलता है गैंग्रीन, टिश्यू डेथ। नेक्स्ट सिम्पटम है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। तो डायबिटीज़ के केस में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी होता है, तो वो नॉर्मल केस में जो इसका मैकेनिज़्म है कि जब एक्सटर्नल स्टिमुलेशन होता है, तो हमारा जो ब्रेन है वो नर्व्स द्वारा सिग्नल देता है और पेनिस में क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है और जब ब्लड वेसल्स में ये नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है, तो उस वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाते हैं, वाइड हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं और इस वजह से वहाँ पर क्या होता है कि ब्लड का जो अमाउंट है, जो ब्लड फीलिंग है, वो ज़्यादा होता है और जब ब्लड वहाँ पर ज़्यादा फ्लो होता है तो वहाँ ट्रैप हो जाते हैं और इस वजह से ज़्यादा ब्लड होने की वजह से इरेक्शन देखने को मिलता है। पर डायबिटीज़ के केस में क्या होता है कि डायबिटिक न्यूरोपैथी, जब डायबिटीज़ के केस में जो न्यूरॉन्स जब अच्छे से काम नहीं करते हैं, तो डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं उसे। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि एक्सटर्नल स्टिमुलेशन के द्वारा भी, मतलब कि जब ब्रेन सिग्नल देता है कि इरेक्शन के लिए, तो नाइट नर्व्स जो है वो प्रॉपरली तरीके से काम जब नहीं करते हैं, तो ब्लड वेसल्स में जो नाइट्रिक ऑक्साइड का रिलीज है वो नहीं हो पाता है। मतलब कि प्रॉपरली तरीके से नाइट्रिक ऑक्साइड जब रिलीज नहीं होते हैं ब्लड वेसल्स में, तो वहाँ के जो ब्लड वेसल्स जो पहले वाइड हो जाते थे और वहाँ पर ब्लड फ्लो ज़्यादा होने की वजह से इरेक्शन देखने को मिलता था, तो अब जब नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज ही नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो वाइड नहीं हो पाते हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं वो वाइड नहीं हो पाते हैं, डायलेशन उनका नहीं हो पाता है और इस वजह से क्या होता है कि जो इरेक्शन है वो नहीं हो पाता है और हमें इरेक्शन डिस्फंक्शन देखने को मिलता है।
तो इस तरीके से क्या हुआ कि डायबिटिक न्यूरोपैथी के कारण क्या हुआ कि जो वहाँ पर पेनिस के अंदर जो नाइट्रिक ऑक्साइड पहले रिलीज होता था, तो वो नहीं हो पाता है, डिक्रीज हो रहता है। और इस वजह से क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स जो डायलेट करते थे, तो वो नहीं हो पाते हैं और वहाँ पर ब्लड का फिलअप नहीं हो पाता है, और इस वजह से क्या होता है कि इरेक्शन जो है वो नहीं देखने को मिलता है। तो ये सारे जो थे ये मेन सिम्टम्स थे, जैसे कि पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, फिर जो ब्लड विजन था वो था, फिर फिट में गैंग्रीन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। तो ये सारे जो है वो मेन सिम्टम देखने को मिलते हैं।